हेलो गाइज, मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी लिरिक्स का ट्यूटोरियल देने वाला हूं जो कि इंस्टा रील्स पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। एक भाई के चैनल पे जिसका नाम है सैफ एडिट्स करके, उसी भाई ने इस तरह के लिरिकल वीडियो बनाए हैं। तो चलिए सिखाते हैं आप सबको भी कि कैसे कर सकते हो। बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देने या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे बोल सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिएगा। साथ में सेकंड चैनल और कॉमेडी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस चैनल को भी चेक कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आगे हम मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो को ध्यान से देखिए। करना क्या है, लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे, प्लस आइकन पे टैप करेंगे, 9:16 में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक साउंड चाहिए। जिस साउंड के लिए वीडियो बनाओगे ऑडियो से ले सकते हैं, नहीं तो मीडिया में चलते हैं। जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है, सो लाइट मोशन में आते हैं और वीडियो सेलेक्ट करते हैं। फिर से सिलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको प्लस पे टैप करके ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया, उसके बाद कलर एंड फिल पे इसका कलर वाइट करेंगे। उसके बाद इसे पूरा अंत तक कर देना है। उसके बाद इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, जो कि इफेक्ट में चल के ऐड इफेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा ओपासिटी में फ्लिकर, इसको सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका जो साइज़ है सो यहाँ पे हम कम करेंगे और इसका साइज़ 2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ को 0.50 रखेंगे। उसके बाद जैसा वैसा छोड़ देना है और इतना हो जाए तो यहाँ पे आपको बीच बीच में फ्लिक करता हुआ नज़र आएगा इस प्रकार से। अब आपको लिरिक्स लिखना है, तो जो मेरा लिरिक्स है पहला, जो एक या 2 वर्ड का ही लिखोगे सो अच्छा लगेगा, वरना आपका बेकार हो जाएगा पूरा अगर लिरिक्स लिखते तो यहाँ पे एक वर्ड का मैंने लिखा था। तो यहाँ पे पहला में है 2, तो यहाँ पे 1 3 तक हो रहेगा। तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा देते हैं, जो सही रहेगा, याद रहेगा, हमेशा वहीं तक रहेगा। तो यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। और दूसरा जो लिरिक्स आएगा सो आएगा एक यहीं से स्टार्ट होगा और 1:41 तक रहेगा। तो यहाँ तक रहेगा, तो इतना पे हम मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, इतना पे आ जाते हैं, प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं और लिखते हैं 2। तो ऐसे करके 2 लिख लेते हैं। उसके बाद अलाइन करेंगे बीच में। इसका जो फ़ॉन्ट है सो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्टोरिया। और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाते हैं और इस बार साइज़ इसका 48 रखेंगे। तो यहाँ से 48। इसका कलर जो है सो आपको वाइट कर लेना है और वाइट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस मार्क तक ही रखेंगे, इसे कट करते हैं। अब जब इतना हो जाए, अब आपको क्या करना है, सो इसमें इफ़ेक्ट जो है सो देना है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट में चलते हैं। ऐड इफेक्ट में कलर एंड लाइट में देखने को मिलेगा लॉन्ग साइड, और इसको सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका जो साइज़ है सो जितना मैं रख रहा हूँ उतना रखिएगा। तो इसको रख लेना है 0.033 इस प्रकार से। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंगल को 80 डिग्री रख लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद नीचे जाओगे तो कलर ब्लैक रहेगा, अल्फ़ा को 100 कर लेना है ऐसे। उसके बाद नीचे सब को 100 कर देना है, जो 0 है उसको भी 100 कर लेना है। यहाँ से 100 करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब आपको क्या करना है, दूसरा जो इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे वो आपको टेक्स्ट स्पेसिंग टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट स्पेसिंग सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उतना लगाइएगा। तो यहाँ पे इसके सेंटर में आ जाते हैं, 0 लगाते हैं और इसके बाद इसके स्टार्टिंग में आएंगे। यहाँ पे आपको कर देना है 25 ऐसे। उसके लास्ट में चलेंगे, इसको -25 करेंगे, -25। उसके बाद जब इतना हो जाए, अब आपको फर्स्ट वाले में कोई कर्व नहीं देना है, सेकेंड वाले में इसको इतना पे रखना है और इसको इतना पे ऐसे करके रख लेंगे। जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे शुरू में तो ऐसे आएगा, सिकुड़ेगा और फिर रुकेगा और फिर ऐसे चिपक जाएगा। तो ये जब इतना हो जाए, अब आपको यहाँ से बैक करना है। अब आगे का जो इफेक्ट है सो देना है। तो ऐड इफेक्ट में चलते हैं। प्रोसीड्यूरल में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिप्स, इसको सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। इसको ऑन करते हैं और काउंट को यहाँ पे 0.5 कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाइट जो है 0.50 उतना ही रखेंगे। उसके बाद नीचे फेस है, इसमें आते हैं, इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। फर्स्ट की यहाँ पे आपको कर लेना है 0.30 और यहाँ पे की लगा देंगे ऐसे करके यहाँ से। उसके बाद इसके लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे आपको कर लेना है 1.15 ओके। उसके बाद यहाँ पे कलर जो है सो आपको ब्लैक रखना है। ब्लैक रखने के बाद यहाँ से नीचे जाओगे, स्मूथिंग इसको 0.100 कर लेना है ओके। जब इतना हो जाए आपका ये इफेक्ट कंप्लीट है। उसके बाद आगे का जो इफेक्ट है सो फेड
ऐड इफेक्ट में चलते हैं, ओपासिटी में यहाँ पे फेड इन आउट इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो 0.20 इन में भी रखना है और आउट में भी 0.20 रखना है। यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट लिरिक्स यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब इमोजी का देंगे, तो इमोजी के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो ये लिरिक्स छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे हम पहले इसे खींच लेते हैं, या बराबर ही लगभग वो फेड है इसके चलते। अब आपको इमोजी देना है तो प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे जाना है और इमोजी यहाँ से जो भी देना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन करेंगे बीच में और यहाँ से इमोजी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। साइज़ इसका यहाँ पे देख लेंगे कितना रखना है, तो इमोजी का जो साइज़ रखेंगे सो 28 रखेंगे, तो 28 रखते हैं। कलर यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं इस प्रकार से, और ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये नीचे आ गया तो इसको मूव करके ऊपर रखेंगे। पहले इसे कट करते हैं और जहाँ ये लिरिक्स है इसके ठीक बगल में हम इसे रखेंगे। तो इतना पे मैंने रखा था, तो इतना पे रख लेते हैं। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे इसका शैडो ऑन करेंगे और इसका साइज इतना ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे पोजीशन को 0 एक्स में भी और वाई में भी 0 कर देना है। इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, सो इसमें सिर्फ इसमें कोई इफेक्ट नहीं देना है, इमोजी जैसा है वैसा छोड़ देना है। ये दोनों को अब ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब आपको इसमें जूम का एनिमेशन लगाएंगे, तो इसके सेंटर में आ जाते हैं। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे जूम पे आते हैं, फर्स्ट की जितना उतना पे लगा देंगे, इसके स्टार्टिंग में आएंगे और इसे 250 रख लेंगे ऐसे करके। ओके करेंगे, इस प्रकार से होगा। अब इसमें कर्व दे देंगे, तो कर्व में आपको यहाँ पे ये जैसा वैसा रहेगा, इसको ऐसा रख लेना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से नहीं, इसमें आपको इसको इधर से हटा देना है। तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है सो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके देखने को मिलेगा, ऐसे करके आएगा। आप देखोगे सही से तो अच्छा लगेगा देखने में। जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट देना है, जो कि इसको सिलेक्ट करते हैं। इफेक्ट में चलते हैं, ऐड इफेक्ट में यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में ऑसिलेट इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद एंगल को यहाँ से 90 डिग्री कर लेंगे। उसके बाद ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 1.5 कर लेना है, तो यहाँ पे 1.5 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आना है, इसके लास्ट में आते हैं यहाँ पे और 21 लगा देते हैं 25 पे। इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे 50, तो ऐसे करके 50 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर्व देंगे, तो कर्व में आपको ये जैसा वैसा रहेगा, इसको सिर्फ ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिरिक्स आपको देखने को मिलेगा और ये लिरिक्स को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दूसरा यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये मार्क से ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसके टाइमिंग से ज़्यादा है, तो इसको सेलेक्ट करके ड्यूरेशन पे आएंगे, ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद अब लिरिक्स चेंज करना है और इमोजी तो एडिट ग्रुप में आते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। यहाँ पे आएगा जो लाइन है पल की, इस प्रकार से। तो इसमें मैंने 2 दे दिया था क्योंकि लिरिक्स बहुत छोटा था, इसके चलते ओके करेंगे। अब आपको इमोजी चेंज करना है, एडिट पे जाएंगे, इसे क्लियर करते हैं। जो भी इमोजी देना है तो इमोजी सेलेक्ट करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे ये दे देते हैं। देने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो जगह नहीं है तो आप मूव करके अलग कहीं लगता है सही जगह वहाँ पे आप रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। तो इस प्रकार से इस जगह पे हम रख देते हैं, यहाँ पे ऐसे इसके साथ में मैच भी कर रहा है। तो यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से बैक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका लिरिक्स बन जाता है। इसी को कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। तो चलिए, आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।